सीरियस मत होइए भाई। रागिनी कुछ उदास भी लग रही है। हाँ, चेहरा ऐसा लग रहा है वो मुरझा रहा है। रागिनी क्यों, क्या हुआ? नरसिम्हा राव को भी ले गई ना बीजेपी। हाँ, रागिनी आपने म्यूट किया है, शायद आवाज नहीं आ रही है। मानक कब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो विनोद अग्निहोत्री जी की भी बात पर आऊंगी कि कौन किसको ले गया और किसके कहाँ जाने से किसको फायदा हुआ। हाँ। पर पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव जी को और स्वामीनाथन अय्यर जी को भारत रत्न देने का जो फैसला लिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और अब आपके सवाल पर आती हूँ। देखिए, चुनाव में और खासतौर से लोकतंत्र में पूरी प्रक्रिया की एक बड़ी खूबसूरती है। आपने अपनी जो शुरुआती टिप्पणी में अंक गणित जुटाकर कहीं ना कहीं एनडीए को हावी दिखाने की कोशिश की, मानक। तो मैं कह दूं कि चुनावी राजनीति में अंक गणित काम नहीं आता है, जनता के साथ केमिस्ट्री काम आती है। और जो साम दाम दंड भेद लगाकर दूसरों को न 3 में न 13 में दिखाने की कोशिश करते हैं, जो खुद को 1 और 1 मिलाकर 11 होने का दावा करते हैं, वो बहुत सी बार धूल चाटते हुए भी नजर आते हैं। तो जनता की केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। और इस केमिस्ट्री की भी बात कर लें तो आप तोड़ दीजिए शिवसेना को, पर जनता की संवेदना बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे के साथ है या दगा देने वाले शिंदे गुट के साथ है, सबको मालूम है। आप तोड़ दीजिए एनसीपी को, पर शरद पवार के नाम से एनसीपी का नाम चलता है या अजीत पवार के नाम से चलता है, ये बात बहते पानी की तरह साफ है। बच्चा बच्चा जानता है कि जनता की केमिस्ट्री किसके साथ है। और अब आरएलडी की भी बात कर लेते, तो भैया किसान के नाम पर लाठी खा रहे थे। आज मुझे लगता है अगर चौधरी चरण सिंह जी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी। स्वामीनाथन अय्यर जी की आत्मा भी बड़ी दुखी होगी कि जो फॉर्मूला बनाया था एमएसपी का, उसको लागू नहीं किया। 3 काले कानून लेकर आए, 700 किसानों की शहादत हुई। हर साल 11,000 से ज्यादा किसान शहीद होते हैं और यहां पर जश्न मन रहा है। मुझे तो लगता है चौधरी चरण सिंह जी बहुत दुखी होते और कहते कि राजनीतिक सौदेबाजी में जिसमें किसानों का नुकसान हो, ऐसा भारत रत्न मुझे नहीं चाहिए। और शायद इसीलिए आज जयंत जी को भी ये कहना पड़ा कि क्या किस मुंह से मना करूं, क्योंकि जिन किसानों के नाम पर एक दिन लाठी खाई थी, आज अगर उन्हीं किसानों की पीठ में छुरा घोपेंगे तो उन किसानों से केमिस्ट्री किस मुंह से बनाएंगे, ये बड़ा सवाल होना चाहिए। और दल बदलुओं का क्या हाल होता है और उनके दलों का क्या हाल होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जनता कैसे केमिस्ट्री तोड़ती है। तो जदयू की तरफ देखिए, 2010 में 115 सीट, 2015 में 71 सीट और पिछले चुनाव में 43 सीट। तो आप ये मान के चलिए कि जनता जनार्दन, ये जो पब्लिक है, ये सब ये तो बेचारे पहले ही 0 पर हैं, इनको तो खाता खोलना है। 0 से और कितना नीचे जाएंगे, इसीलिए तो आ रहे हैं। शायद 1, 2, 3 सीट आ जाएगी बीजेपी के साथ। नहीं, इनके दल को फायदा नहीं होगा, इनको व्यक्तिगत फायदा हो सकता है कि ये राज्यसभा में पहुंच जाए, वो होगा, वो हो जाएगा। लोकसभा में दोबारा पहुंच जाए, अच्छा। लोकसभा 1-2 और मिल जाए, जीत जाए, कुछ हो सकता है, लेकिन दल की मजबूती की बात में कर रही हूँ, वो नहीं होगा। ओके, रोहित जवाब देना चाहेंगे आप रागिनी का? एक मिनट, एक लाइन और मैं जोड़ दूं। और मानक, एक और बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है कि आज के समय पर मोदी जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि जाति व्यवस्था तो समाप्त हो गई है। अभी उनके ओबीसी होने ना होने पर या 50 साल तक ओबीसी ना होने पर भी बड़ा बवाल छिड़ा था। तो 4 वर्ग बताए उन्होंने, कहा गरीब सिर्फ 4 जाति है, गरीब है, महिला है, नौजवान है और किसान है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज कौन वोट देगा? वो किसान वोट देंगे आपको, जो आज भी दिल्ली आने के लिए नोएडा से धावा बोलना चाहते हैं, आंदोलित हैं, जो कह रहे हैं हमारा हक दीजिए, जिनके ऊपर पिछले 10 साल में 60% ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, जिनकी आय आप दुगनी करना चाहते थे पर एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि 27 रुपया दिन कमाते हैं। वो महिलाएं वोट देंगी जो हर रोज 86 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, बच्चों के साथ दुष्कर्म 96% तक बढ़ गए हैं। वो नौजवान जो हर घंटे आत्महत्या की कगार पर पहुंचकर खड़े हो गए बेरोजगारी के कारण। अभी जवाब लेता हूं रोहित से, वोट देंगे लेकिन मोदी उससे जी पहले को। रागिनी और एक आखिरी बात, वो 80 करोड़ गरीब लोग जिन्हें आपने हाथ फैलाकर खैरात में 2 जून की रोटी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, वो वोट देंगे। अच्छा, अरे ठीक है। गांधी अब जी रागिनी, का चश्मा छोड़ मैं अभी दीजिए, जवाब लेता हूँ, एक सेकंड, अभी जवाब लेता हूँ आपका। आपने बड़े आरोप लगाए गंभीर आरएलडी पर, अभी जवाब लेता हूँ। शाजिया, एक सेकंड में आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। लेकिन रागिनी, आप थक नहीं गए? आप थक नहीं गए? अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, आपके साथ वाले जब छोड़ के जा रहे हैं एक एक करके, आपको कैसे अपना सर्किट का रीवायरिंग करके फिर उन पर हमला करना पड़ता है?
पहले उनका नहीं, बचाव मैं करते थे, अचानक हमला करना पड़ जाता है। अब थक नहीं गए आप? देखिए, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मेरा नेता नहीं थका। वो एसी के कमरे में बैठकर अपने मन की बात नहीं कहता है। राष्ट्रगान में कहते हैं हम जन गण मन, पहले जन आता है, जनता की बात जनता के बीच में जाके करो, फिर गण आता है, यानी कि सारा महकमा जो है, तंत्र जो है, वो जनता हवा का के रुख लिए देख है। लिया है इन सारी पार्टियों ने, फिर मन रागिनी, आता इसीलिए है, जा रहे फिर हैं। मन आता है, हवा का रुख इसीलिए देख मन लिया की है। बात सुनिए ना आप, मुझे एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, बस 1 मिनट लूंगी, फिर आप चले जाइएगा। तो जन गण मन की बात जो राहुल गांधी अविरल, निश्चल, सतत, निरंतर चलकर जनता के दर पर जाकर कर रहे हैं, उससे जनता के साथ केमिस्ट्री बनती है, उससे दिल का कनेक्शन होता है, वहां पर मोहब्बत और भाईचारे की बात होती है। ओके। घर में बैठकर अपने मन की बात नहीं करते। ओके, और मैं रोहित कांग्रेस के लिए जाखड़। आपने कहा, एक पंक्ति सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं हाँ। ये जरूर कहना चाहती हूँ माना, क्योंकि आपने कहा कि मैं थकती नहीं हूं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। क्या बात है क्या बात है। रोहित जाखड़, चौधरी चरण सिंह की आत्मा भी रो रही होगी, जवाब दीजिए रागिनी को। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी जब आपने उनकी सरकार गिराई थी। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी कि इतने लंबे समय आपने उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा। चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा जब नहीं रो रही थी जब किसान कमेरे की मूल समस्याओं पर ध्यान को छोड़कर बाकी चीजों पर ध्यान दिया गया। परिवार के मुखिया बड़े दल आप थे तो संभालना आपको था, आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। और अनर्गल दल बदलू इन बातों से कोई फायदा नहीं है। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। ऐसा माहौल बना के रखना कि आंख मिला सको। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उसूलों पे जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो गढ़ जिंदा नजर आना जरूरी है। अपनी अस्मिता से कोई समझौता नहीं करेगी राष्ट्रीय लोकदल, और जयंत चौधरी के अपमान को सहन नहीं करेगी। तो वही तो रागिनी कह रही है, अपमान तो बीजेपी सरकार ने किया था, लाठियां चलाई थी आपके नेता पर। हाथरस में हमारे पे मात्र लाठियां चलाई थी, हमारे तो सभी नेताओं को इमरजेंसी में जेल में भी भेजा था हमने, फिर भी गठबंधन किया था। हमारा मूल धारणा। तो गठबंधन क्यों किया था फिर बताइए? तब तो मोदी तानाशाह थे। मैं क्या कह रहा हूं, किसान विरोधी थे। मूल धारणा आम जनमानस की समस्याओं का निवारण था, निवारण है, निवारण रहेगा। चाहे वो किसान हो, कमेरा हो, वंचित हो, बेरोजगार हो, युवा हो। नहीं, एक सेकंड। 15 दिन पहले तक, अगर 15 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन में इन सारी समस्याओं का समाधान हो रहा था, तो 15 दिन बाद मोदी सरकार के साथ जाकर कैसे हो जाएगा समाधान? मानक जी, इंडिया गठबंधन में समाधान नहीं हो रहा था। इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर हम उस समस्याओं को उठा रहे थे। समाधान तो सरकार को ही करना था। क्या बात सरकार है। ही करती है। बहुत बढ़िया। सत्ता में रहता वही समाधान ओके करता। राजकुमार।